अद्भुत, क्योंकि इसके पहले कई बार मैं आई हूँ मतलब यहाँ पे, और ये तो भैया लेके जाते थे छोटी छोटी पतली पतली गलियों में, मुझे लगता था इतना बड़ा मंदिर पता नहीं कैसे क्या होगा, कितने लोग आ पाएंगे कितने, लेकिन इस बार मैंने देखा है तो मतलब कंप्लीट एकदम क्या कहते हैं छाया काया पलट, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। पहले भी आपने अयोध्या देखी होगी, आज अयोध्या वही तो मैं बोल रही हूँ आपको कि मतलब मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि ऐसा मतलब चेंज होगा, मतलब क्या होगा, पर करके दिखाया है इतना बड़ा चेंज। और ये मतलब मैं दोनों को, योगी जी और मोदी जी को, मतलब उनका विजन है और उनका जिगर है कि ये करके दिखाएंगे, और किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है जो यहाँ रहे। वो तो है ही, वो तो है ही, पर ऐसे बेसिकली जो है ना, जो लंबे समय से आप हैं, कितना चाहेंगे? किसको? छोटे छोटे बच्चे तो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। हाँ, जो उसमें आते हैं टीवी शोज जो होते हैं, इंडियन आइडल वगैरह, उसमें बड़े टैलेंटेड बच्चे बहुत बहुत छोटे छोटे बच्चे। नहीं तो पिछली बार यहीं का लड़का है ऋषि सिंह, जिसका चयन हुआ था उसमें इंडियन आइडल। नहीं बहुत, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बहुत ही कमाल का गाते हैं। गायकी का स्तर आगे भी बना ही रहेगा, देखने में लग रहा है। हाँ, बिकॉज अच्छा गा रहे हैं, उनको बस उनको अच्छे मौके मिलने चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म तो है ही, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या है। लेकिन क्या है, कोई भी किसी भी अच्छे सिंगर को सस्टेन होने के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम लगता है, अदरवाइज एक गाना आया हिट हुआ ऐसे नहीं, लगातार समय के ऊपर स्प्रेड आउट हो तो फिर वो एस्टेब्लिश हो जाता है। अब तक के करियर का कोई ऐसा यादगार पल जो आप शेयर करना चाहती हैं? गायकी का 22 जनवरी 22 जनवरी उसके सामने और कुछ नहीं याद है। आपकी बेटी भी इसी पैटर्न पे चल रही है। बिल्कुल। आपने भी गाने में सहयोग किया? मोस्टली प्रोग्राम्स में वो रहती है मेरे साथ और बहुत अच्छा गाती है, और मुझे खुशी है कि उसकी भी प्रवृत्ति धार्मिक है। अदरवाइज जो धार्मिक ना हो उनको धार्मिक बनाना डिफिकल्ट होता है। आपने शास्त्रीय संगीत क्या कभी कभी मैं सच बोलूं, जब कोई ऐसा गाना आता है कि अरे यहाँ पे कैसे, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा वगैरह, वो मन में हिचकिचाहट तो आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे गाना हो जाता है ना और मैं खुद सोचती हूँ कि कैसे हुआ। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ। ईश्वरी कृपा है, अभ्यास भी है, आपने बहुत कृपा उनकी है। कृपा, खैर वो तो उसके कोई लॉजिक नहीं चलता है। जिनका कैरियर बीच में खत्म हुआ होगा, चला गया होगा, मैं बताऊँ आपको, मैं मतलब मैं डेस्टिनी को बहुत मानती हूँ। जब तक डेस्टिनी साथ नहीं देता है ना तो कुछ नहीं होता। अब मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरे पिताजी हमें बोलते थे अच्छे घर की लड़कियां गाती नहीं, मेरा करियर बन गया। मैंने कोई कोशिश नहीं की कि मुझे करियर बनाना है, मुझे गायिका बनना है, कुछ नहीं, डेस्टिनी थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन अच्छा गाते भी है, लेकिन जितना चाहिए उतना रिस्पांस नहीं मिलने से उनको अपना प्रोफेशन बदलना पड़ता है। ऑल दिस इज डेस्टाइन्ड। परिवार में आप कहाँ रहने वाली हैं, क्या रहा परिवार? मेरे मदर फादर कर्नाटक के, और फिर वो सेटल हो गए बॉम्बे में, तो हम लोग भी बॉम्बे के। 90 के दशक में आप शिखर पे रही गायकी में, और 2006 के बाद से फिल्मों में आपका थोड़ा सा मैंने नहीं बंद किया ना, बताया तो सो ही मैंने शुरू में ही। उसके बाद तो फिर मैंने डिवोशनल्स। आपकी बेटी भी आपके साथ उस साइड लगा, हाँ, उसी लाइन पे है। हाँ की है ना, बस उसने गाया। लेकिन अभी ऐसा होता है ना कि कोई हम नहीं डिसाइड करेंगे अभी हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे, ऐसा नहीं डिसाइड करेंगे।
जो सामने से जैसा प्रभु जो भेजता है वो अगर हमें सूट करता है तो हम वो गाते हैं। रामलला के दर्शन करने भी आई थी बीच में आपने कई मरतबा। हाँ, वो तो जब तो उस समय आप शिलान्यास। हाँ उस समय आपके मन में था कि भव्य मंदिर में कब आए? नहीं 20 साल पहले मेरे मन में, जब मैं उस वक्त वो टेंट में वगैरह थी जी टेंट में थे। और सरीखों के पीछे थे वगैरह, उस वक्त मैंने रामलला को बोला था, मैंने कहा आप जल्दी से जल्दी बाहर निकलिए और आपका जब भव्य मंदिर बनेगा तो उस वक्त मैं आके गाऊंगी आपकी स्थापना के दिन, स्थापना के वक्त। ऐसे मैंने भाव विवश होकर बोला। उसके बाद तो बहुत सारे बदलाव आए, बड़ा आंदोलन चला, मतलब संघर्ष। नहीं हर ही चीज़ ना, जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर पॉलिटिकल एक अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच में गलत सही की बात नहीं कर रही हूँ, एक बोल रही हूँ जो 20 साल पहले ऐसे मेरे मन में नहीं था। जब तुम्हारा मंदिर बनेगा तो मैं आके गाऊंगी, इतना था। तो फिर इस बार फिर उन्होंने आरएसएस वालों ने वगैरह वो सबको घर घर जाके इनविटेशन कार्ड दिए, अक्षता दी वगैरह, तो वो तो आया इनविटेशन तो आ गया। पर मेरे मन में था कि मैंने बोला था कि वो बात बैठ गई थी मेरे दिमाग में, नहीं तो हम तो 1000 मन्नतें मांगते भूल भी जाते, पर वो बैठी थी कि नहीं, मैंने बोला था कि मैं आपके लिए गाऊंगी। मैंने बोला रामलला को, मैंने कहा देखो मेरे मतलब मुझे याद है, लेकिन इसको साकार करना आपके हाथ में है। और वो उसी दिन फिर दोपहर को मुझे वो यतीन्द्र मिश्रा जी हैं, उनका फ़ोन आया, जबकि उनकी मेरी कोई पहचान नहीं। उन्होंने किससे नंबर लिया और उन्होंने मुझे बोला कि हम चाहते कि जिस दिन स्थापना है तो उस दिन आप 5 मिनट गाएंगी। ये रामलला है, मतलब हर एक के मन की इच्छा, हर एक के मन की जो बात है वो सब समझते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ये आपको गाने के लिए ऑफर आया। देखिए ना। और उसके पहले मैंने मतलब अभी मैंने शुरू किया है, कविता भी है साथ में, वर्कशॉप शंकराचार्य, क्योंकि अभी हम लोग देखते कि जितना लोगों को मालूम होना चाहिए आदि शंकराचार्य के बारे में उतना अभी नहीं मालूम। तो उसकी अवेयरनेस के लिए हमने उनके श्लोक स्तुतियाँ वगैरह मैंने रिकॉर्ड करने शुरू किए हैं। तो सौंदर्य लहरी रिकॉर्ड किए हैं, फिर महिषासुरमर्दिनी किया है, मुझे गोविंदम रिकॉर्ड किया, और ये राम भुजंग किया था। बिकॉज आमतौर पे लोग श्री रामचंद्र गोपाल भजन गाते हैं, बहुत लोगों ने गाया है, लेकिन राम भुजंग किसी ने नहीं किया। तो वो वेदांत भारती के जो स्वामी जी हैं उनकी तरफ से मैंने और हमारी तरफ से वो राम भुजंग मैंने गाया। ऐसा कोई एल्बम टाइप? एल्बम आएगा, अभी तो शुरू किया है। कई सीरीज कोई ऐसी ख्वाहिश आप? यही थी ख्वाहिश, यही थी आदि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य का रामलला के मंदिर जब बनेगा तब तो गाने की, वो इतने सालों की वो तो मैंने पूरी की। अच्छा, जहाँ तक जी तो औसतन रहता था कितना अंदाजा? ऐसे नहीं होता है इतना कुछ, मतलब 2+2 में 2 घंटे रियाज करती हूँ, 6 घंटे, ऐसा नहीं है। रियाज इज अ ऑनगोइंग थिंग है, जीवन शैली है वो। जीवन जी। हाँ बस। कुछ लोग ट्रेनिंग लेके करते हैं तो उनको रियाज करना पड़ता है। हाँ, तो वो भी घराना है, यूज करते वो हैं। भी भगवान को पहुँचने का मार्ग जैसे अलग अलग है, उसी तरह से ही है। नहीं, आपका रास्ता अपने बनाया हुआ है, ये माना जाए। ऐसा किसी घराने में जाके उस तरह के उस पैटर्न पे आपने नहीं सीखा, हुआ ऐसा कुछ वैसा, नहीं किया? प्रभु नहीं चाहता था। हाँ, वैसा नहीं चाहते थे। पहला भक्ति गीत कौन सा था आपका? पहला भक्ति गीत दुर्गा सप्तशती। टी सीरीज का बड़ा योगदान था आपके? बहुत बड़ा योगदान रहा, बिकॉज वो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट कंपनी थी और उनके पास ऑडियो विजुअल दोनों थे, और इस वजह से उनकी पहुंच सारे नॉर्थ के मंदिरों में थी। तो भजन वगैरह जो अगर रिकॉर्ड करें तो उनकी उतनी सेल वहाँ यहाँ होती थी ना मंदिरों में वगैरह, तो इस वजह से बहुत बड़ा। और फिर वीडियो करना, पिक्चराइज करना, इस वजह से आज आप लोगों को जो सारे गाने याद है, बिकॉज उस वक्त वो वीडियो उसके बनाए थे इसलिए।
जो नहीं, आज टूरिज्म कितना बढ़ गया है, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। हाँ, उस ज़्यादातर कैसेट से गाने बहुत ज़्यादा सुने जाते थे। उन्होंने लोगों को जो अफोर्डेबल प्राइस, सस्ते में लोगों को दिया, तो बाकी जो मतलब जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे तो वो भी खरीद सकने लगे। छोटे तबके तक पहुंचाया हाँ जी, आवाज़ को, जी जी गाने को। जी, जी, ये बहुत बड़ा योगदान था। बहुत बड़ा आज भी क्या टी सीरीज से आपका कोई है रिश्ता? है, पर उनका आजकल ज़्यादा फिल्मों की तरफ वैसा है, पर अभी मेरा काफ़ी सारा समय जाता है ये शंकराचार्य का वो करने। ये कितने दिन तक चलेगा आपका, पूरा होगा ये आज शंकराचार्य वाला? टारगेट नहीं, ऐसा नहीं। वैसे वो उस पर स्फूर्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, ऐसे करते जाते हैं। समय तो लगेगा। आपको स्वप्न में भी स्त्री जब लोगों ने रामलला की ये, पर खैर ये मतलब मेरा पर्सनल अनुभव है, तो क्या है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो छुपा के रखनी पड़ती है। सही है। नहीं होता है, हाँ, नहीं आध्यात्मिक चीजों को धार्मिक हर एक का अपना अनुभव अपना है, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि जो मुझे आया है वो आपको भी आना चाहिए। और आगे जब लेकिन तक साक्षात तक आपको अनुभव नहीं आता है तब तक आपको सच कैसे लगेगा? सच नहीं है। तो बहुत कम ऐसी लोग चीज़ें, अनुभव। हाँ, तो ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ये कुछ तो नहीं जरूर सोचा, जाएंगे। मेरी सोच के परे उन्होंने करके दिखाया है। आगे के लिए कह रहे हैं, आगे के लिए हम थोड़ी सोचते हैं हम कौन है, जो बुलाएंगे वो तब- डिसाइड करता है हम जब किस वक्त आएंगे, कितनी बार आएंगे, कितना गाएंगे, सब कुछ वो डिसाइड करता है। मतलब जब वो बुलाएंगे तब आपको आना ही है। बालक राम जो आपको बुलाएंगे तो आप आएंगे। उनका हक है बुलाने। नहीं, उस वक्त भी ये था कि मतलब जैसे बहुत सारे मैंने उड़िया में भी गाए, बंगाली में भी गाए, बंगाली गाने बहुत मीठे होते हाँ, हैं, बहुत मीठे होते हैं। मराठी बहुत गाए, जी। बहुत गाने गाए मराठी में भी, गुजराती में भी गाए, वो भी अविनाश व्यास वगैरह नंबर 1, वो गुजरात इंडस्ट्री के शंकर जयकिशन थे। जी जी। तो ऐसे सब लोगों के साथ काम करने को मौका मिला, मौका तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कौन सा गाना आज के दौर में 2-3 फिर गाने? देखिए आज पूछेंगे तो मैं राम भुजंग बोलूँगी नंबर 1। नहीं, इसको छोड़ कर नहीं, इसको छोड़ आप नहीं आपके सकते, करियर यार में जीवन अपना- का भी जी। जीवन का हिस्सा हो। वही तो मैं बोलती हूँ कि आज अगर पूछेंगे तो ये भी तो मतलब मेरे करियर की बात हुई, करियर मतलब मेरे जीवन का ये हिस्सा हो गया ना, कि मतलब रामलला ने खुद गवा लिया, और ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। आपने स्तुतियां बहुत गाई हैं चाहे हाँ, वो भगवान की। हाँ, भगवान की स्तुतियां की जो है वो सोच परमात्मा। समझ कर परमात्मा। जैसे फिल्म गा क्यों हुआ मेरे मन में ऐसे था कि मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अगर नंबर 1 की पोजीशन जब जी जी। ईश्वर कृपा करे तो उसके बाद फिर मतलब मैं टुवर्ड्स धार्मिक में मुड़ूंगी। जी। तो वो तो ये कितने साल के बाद ये हुआ? कितने साल के बाद, मतलब टू बी प्रिसाइज 92 में, 92 93 उसके बाद फिर ये भजन फिर भजन। तो दोनों में परिवर्तन भी तो महसूस किया होगा आपने, दोनों की, कि पहले फिल्म के गायन के बाद जो धर्म। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है कि अपनी इंसान की अपनी खुद की प्रवृत्ति जैसे होती है तो वही उसी तरह से सुर निकलते हैं। प्रवृत्ति तो हमेशा धार्मिक थी, तो इस वजह से कोई ऐसा नहीं था कि अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ही कभी उटपटांग उछरूंखल गाने गाए, ऐसा कभी हुआ ही ऐसा नहीं। नहीं। तो वो ट्रांजिशन मेरे लिए बहुत स्मूथ था। ट्रांजिशन क्या होता है, वही 7 सुर होते हैं, कोई 8वां सुर तो नहीं होता। अनलेस तो मैंने बना वो बड़ा प्रभु अच्छा रामचंद्र भगवान ने ही करवा लिया है ना। जी जी। तो हम पहला नहीं, शुरू से थी, मतलब मेरे मदर को बहुत शौक था तो उन्होंने मतलब हमेशा इनकरेज किया, लेकिन हमारे फैमिली में ऐसे कोई सिंगर्स वगैरह नहीं थे, लेकिन मुझे बहुत शौक था। तो आप हाँ, रेडियो सुन के, लता जी के गाने सुन सुन के। जी, लता जी को आइडियल मानती थी जी आप? जी जी। उसके बाद शादी के बाद अभिमान फिल्म में जी, जब बर्मंदा ने रिकॉर्ड किया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बर्मन दा का
रिलीज किया। अमिताभ बच्चन और जया की जो हाँ, इसमें वो- slow और वो हुआ। भी एक शिवस्तुति थी। जी वैसे अभिमान तो बड़ी बहुत ही खूबसूरत movie। बहुत खूबसूरत मूवी थी रिश्तों के ऊपर। और आपको उसमें उसी के बाद तो फिर मेरे ख्याल और भी फिल्में और मिली। उसके बाद तो लगातार फिर मिलते गए। आप बीती था, फिर कालीचरण था, हम्म, और बहुत सारी फिल्में थी। बहुत सारी फिल्में फिर टी सीरीज पूरा वो तो 12 साल के बाद 12 साल के बाद। शुरुआती दौर से है कि वो आप के बाद से और फिल्में भी मिलती रही और अच्छे डायरेक्टर के साथ अच्छे, रहे, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें आपको संतुष्टि मिली। हाँ, सभी मतलब मिसडायरेक्टर्स तो हुए ही, लेकिन सभी सिंगरों के साथ मुझे गाने का मौका मिला। हाँ, जी सभी के साथ। सभी, लता जी छोड़ करके, हाँ, आशा जी, किशोर दा, रफी साहब, मुकेश जी, मन्ना दा, हेमंत कुमार, तलत महमूद, जी सभी के साथ। सब उस समय ऐसा भी लगा था ग्रुप में इस्टेब्लिश हो रही है। आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ था? देखिए ये ना, ये मेरी सोच है। नहीं, इनकी आवाज़ इनके जैसे ऐसा नहीं होता है। जिनकी तपस्या होती है, बहुत बड़ी तपस्या होती है। हम ये करते मतलब जो भी कोई भी, जैसे अभी लता जी जब इस इंडस्ट्री में आई, नूरजहां को फॉलो किया उन्होंने। जी आप शुरू के गाने सुनिए हम्म, उनके, जी तो बिल्कुल नूरजहां जैसे लगते थे उनके गाने, है ना। लेकिन जैसे जैसे उनको उनका अपना काम मिलते गया, डेवलप करते गए, तो अपनी उनकी आइडेंटिटी बनती गई। और फिर परिवर्तन भी हुआ होगा। ऑफकोर्स परिवर्तन होता है, मतलब उतने गाने मिलते तो ऑटोमेटिकली। लेकिन एक कुछ बेसिक स्टाइल, हम किसी ना किसी से, गाने की बात छोड़िए, अगर एक छोटे से अगर रसोई पकानी है, हम माँ से ही तो सीखते हैं। कहीं कहीं सीखने की तो कहीं मतलब गर्भ से थोड़ी सीख के आते हैं, जी, कहीं ना कहीं से मतलब कोई ना कोई तो आदर्श रहता ही है हमारा ना। जी